एवरेज स्टॉक लेवल, जो कि दो फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 या फिर मिनिमम लेवल प्लस हाफ इनटू आर ऑफ क्यू, फिर डेंजर स्टॉक आएगा एवरेज यूसेज इनटू लीड टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी या फिर मिनिमम यूसेज इनटू लीड टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी। संयम ने बोला क्या? संयम ने हाँ बताया सर, लास्ट किसी ने बताया? तमन्ना ने बोला? नो सर। तमन्ना एक बार बोल बेटा। यस सर। फटाफट बोलना। रीऑर्डरिंग लेवल का मैक्सिमम यूसेज टू मैक्सिमम लीड टाइम और यू क्यू का रूट ओवर 2AO बाई C और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, average inventory level, two formulas, minimum level plus half of reordering quantity और एक minimum level plus maximum level divided by 2, danger level, average usage into lead time during emergency, average usage को कभी कभार रिप्लेस करते हैं minimum usage से। ओके आज कुछ तो फ्लक्चुएशंस का प्रॉब्लम हुआ है, हर बार लाइट जा रही है आ रही है, पता नहीं चल रहा है क्यों। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड बेटा, आज हम लोग इलस्ट्रेशन से शुरुआत करेंगे। सो इलस्ट्रेशंस वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1, एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो केमिकल्स दिए हुए हैं, ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन है जहां पे आपको एक यूनिट का वैल्यू निकालना है पर केजी। सो कभी भी कॉस्टिंग में अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम व्हाट यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन द लास्ट लाइन, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंगली यू विल प्रिपेयर योर फॉर्मेट। सो कंप्यूट रेट पर केजी, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉस्टिंग के कुछ स्टेप्स कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग वन बाय वन। कंप्यूट द रेट पर केजी का फॉर्मूला होगा आपका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल केजीज, पर ये केजीज क्या होंगे आफ्टर नॉर्मल लॉस। आफ्टर नॉर्मल लॉस ये याद रखो, नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, ये आपको वर्ड पता ही है। सो नॉर्मल लॉस का आपको टोटल केजीज में से क्या करना पड़ेगा, उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी केमिकल ए 10,000 केजीज एट ₹10 पर केजी। अभी इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? सो सबसे पहले यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर टोटल कॉस्ट। देखो 1 लाख रुपीज ये आपका ए का कॉस्ट है और बी का अलग रखेंगे। सो 1 लाख एंड बी का है 1,04,000। यस, अभी कुछ भी मत लिखो, जस्ट आई एम गिविंग यू दी प्रोफॉर्मा। बेसिक कस्टम ड्यूटी ये 10% है, पर जिसके ऊपर क्रेडिट इज नॉट अलाउड। क्रेडिट इज नॉट अलाउड का मतलब क्या होगा, यू कैन नॉट टेक सेट ऑफ। ओके, सेट ऑफ नहीं ले सकते हो तो इसका मतलब यू विल पे आउट ऑफ योर पॉकेट। ओके, सो सेट ऑफ ले सकते हो तो यू कैन नॉट पे आउट ऑफ योर पॉकेट, यू विल शिफ्ट बर्डन टू अनदर पर्सन। जो आपको क्रेडिट का मीनिंग समझ में आएगा कि क्रेडिट इज अलाउड एंड क्रेडिट इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब क्या होगा कि आप बर्डन किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। यदि आप बर्डन किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते तो ये अपने जेब में से जाने वाला है, और जब अपने जेब से जाएगा तो इट इज आवर पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर, सो आउट ऑफ आवर पॉकेट। सो दिस इज 20,400 ये है, तो इसका 10,000 वी विल अलॉट टू A and 10,400 we will allocate to apportion it to B. Okay, sir. Railway freight. Now, railway freight is normally not divided in the ratio of their amount, but it is now. What is the important point? This is railway freight is important. So, costing में हमेशा IMP कौन सा है वो आपको लिख के रखना है, ताकि रिवीजन के टाइम पे you will find it very simple. So, railway freight के ऊपर आपको फोकस करना है। railway freight you are going to divide it in the ratio of quantity. अभी आपका अमाउंट है 3840, तो ये क्वांटिटी के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। सो व्हाट इज द क्वांटिटी रेशियो? क्वांटिटी रेशियो विल बी 10:8। यहाँ पे क्वांटिटी रेशियो है आपका 10:8। सो टेक ऑन कैलसी। अभी इसका जो भी डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स है मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि 3840 को 18 से यू हैव टू डिवाइड, 10:8 मतलब 18 से यू हैव टू डिवाइड एंड इनटू, ये कैलसी के मेमोरी में रहता है। क्यों? क्योंकि कैलसी का मेमोरी अपने ब्रेन से
बेटा बहुत टैलेंटेड होता है तो उसके वजह से होगा, अपने को पता नहीं, बट इट इज वन ऑफ द कैलसी का फंक्शन। सो 3840 डिवाइड बाय 18 इनटू करने के बाद 10 इज इक्वल टू किया एंड 8 इज इक्वल टू किया तो यू विल गेट द आंसर। सो 3840 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 2133 1707 1707। वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारा टोटल आंसर हो गया, ए का कितना होगा 10,000 सॉरी 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 2.133 1,12,130 वेरी गुड 1,12,133। और यहाँ पे आता है आपका 1,16,000 1,16,107। 107 yes sir वेरी गुड। 7. A shortage of 500 chemical and 320 kgs are noticed due to normal breakage। नॉर्मल ब्रेकेज है तो आपके हाथ में कितना क्वांटिटी आया, 10,000 में से आप लोगों ने 500 माइनस किया, और इधर 8,000 में से आपने 320 माइनस किया। ओके, एंड फर्दर डिटोरिएशन आपका 2% है, फर्दर डिटोरिएशन आपने 2% किया, तो 10,000 माइनस 500 माइनस 2%, तो हाथ में कितना आया 9310। यस और नो? yes sir हाँ जी। और 8,000 में से 320 वी हैव डिडक्टेड माइनस 2%, तो यू आर गेटिंग 7526.4। yes sir 112, सो अभी के लीजिए 112,133 डिवाइड बाय 9310, सो यू आर गेटिंग द आंसर 12.04। यस करेक्ट है। एंड सेकंड वन 1,16,107 डिवाइड बाय 7526.4। सो नवीन इसमें इम्पोर्टेंट क्या था बेटा? 15.43 सिर्फ रेट का कैलकुलेशन, क्योंकि फ्रेट का कैलकुलेशन जो आपने भी शायद से जो आपने शायद से पहले गलत किया रहेगा। और लॉजिक इज वेरी सिंपल, फ्रेट ये हमेशा हम लोग केजीज में चार्ज करते नहीं है, तो जो क्वांटिटी है सॉरी हाँ, तो फ्रेट ये अकॉर्डिंग टू साइज और क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, इसीलिए हमने फ्रेट को 10,000 और 8,000 के रेशियो में डिवाइड किया। गर्म पानी नाखे ना। ठीक है, सो आपको ये आंसर लिखना है और फटाफट आप लोग आंसर लिख लीजिए, मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ। अच्छा, पहले इंडेक्स लिख लो बेटा, पहले इंडेक्स लिख लो। प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर, टाइप कॉलम मत लिखो। अच्छा नहीं तो टाइप कॉलम भी लिखो। चलो, कौन से टाइप के प्रॉब्लम है वो समझ में आएगा। टाइप 1 है ये पहला प्रॉब्लम था जो टाइप 1 है, जो वैल्यूएशन का टाइप है। टाइप 1 मैं इधर लिखता हूं वैल्यूएशन, ये एक नया कॉलम ऐड करो। टाइप 1 वैल्यूएशन, देन रिमार्क कॉलम में लिखो फ्रेट इज डिवाइडेड इन द क्वांटिटी रेशियो, एंड बी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इंडेक्स ऑलमोस्ट 5 पेजेस का जाएगा, 5 पेजेस का इंडेक्स है। फोर 400 पेजेस के बुक में बोल आज हम लोग पहली बार स्टार्टिंग का चैप्टर का नाम लिखो फर्स्ट पेज पे, इंडेक्स का एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट पेज, मतलब जो जहां पे सभी टॉपिक्स कवर होंगे, फर्स्ट पेज। एंड ये थर्ड पेज पे आएगा आपका, मतलब मेन इंडेक्स में मत लिखना ये, डोंट राइट इट इन मेन इंडेक्स जो आपको नोटबुक के साथ मिला है। डोंट राइट इट इन मेन इंडेक्स, प्लीज मेंटेन योर नोटबुक केयरफुली। फर्स्ट 5th डे पे मैं ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूं कि आपकी नोटबुक अच्छे से रखो। हाँ जी बेटा,
सर मेन इंडेक्स के लिए 3 पेज छोड़ने के बाद इसको नहीं नहीं करना नहीं, है। मेन इंडेक्स को एक ही पेज जहाँ पे आपके वो नोटबुक के 400 पेजेस के सभी टॉपिक के नाम आएंगे। अभी यू विल स्टार्ट विथ मटेरियल, सो चैप्टर नंबर वो कैसा रहेगा, मेन इंडेक्स इज योर गिवन बाय दी, बहुत से कंपनीज ही देती है ना ये तो आपके नोटबुक में। चैप्टर 1 नेम, मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट एंड पेज नंबर जो अंदर आपका शुरू होगा, जो पेज नंबर तो डालते हैं हर इसमें, वो मटेरियल कॉस्ट पेज नंबर। अभी सपोज फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज, आई डोंट नो फर्स्ट पेज, अभी ये इंडेक्स का फर्स्ट पेज होगा, इसके पीछे का ब्लैंक रखेगी तू, और आपका फर्स्ट इंडेक्स का पेज शुरू होगा थर्ड से ना, मटेरियल sir. कॉस्ट, तो थर्ड नंबर। So freight is divided in the quantity ratio. लिखा? Have you done with the index of material cost? 5 pages छोड़ दो, 3, 4, 5, 6, 7, and you start from 8 page now. Answer लिखते टाइम yes, डिम्पल जी हो गया इंडेक्स? हाँ सर, इलू 1 ही लिखना था ना। हाँ, अभी इलू 1 कैसे लिखना है बताता हूँ। हाँ जी, अभी इलस्ट्रेशन 1 एंड यूर पेज नंबर। अभी आज नया सिस्टम बता रहा हूँ, और यहाँ पे भी लिख के रखना। अभी पेज 8 जहाँ पे आपका ये मॉड्यूल का आपका नोटबुक का पेज नंबर आएगा, मॉड्यूल के ऊपर किसका पेज लिखो, क्रॉस रेफरेंस नोटबुक। जर्नल फोलियो में लेजर एंड लेजर फोलियो में जर्नल, जर्नल का रेफरेंस, जर्नल में लेजर फोलियो एंड लेजर में जर्नल फोलियो, वैसे क्रॉस रेफरेंस दो। सो नोटबुक का पेज 8 और यहाँ पे लिखना इलस्ट्रेशन 1 एंड पेज 2.15। 2.15, यहाँ पे लिखो 2.15 ऐसा, इलू 1 2.15। कॉपी कीजिए अच्छे से। आपको मैंने समझा तो दिया है, ड्रॉ कीजिए और लिखिए, जैसे दिख रहा है सामने वैसा ही लिखो। पहले मैं आपको समझा दूंगा एंड देन आई विल गिव यू टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। कॉपी मत कीजिए, देखो कोई फिगर गलत भी हो सकती है, सो डू नॉट कॉपी। ये रेड पेन से लिखो।
डिम्पल होने के बाद डन बोलो, और डिम्पल के साथ तमन्ना, आप भी दोनों का हो गया तो बोल देना, मतलब मैं क्लास के स्पीड से जाऊंगा फिर। यस सर। कहाँ तक आए तमन्ना? सर सेकंड टेबल। रेड पेन से लिख रहे हो ना? यस सर। Yes. चलो लिखो फटाफट। स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन है। अक्षोभ्य और साहिल जी, आपको मैं म्यूट करता हूँ। सर हाँ जी बोले। ये इसमें भी हमको डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना होता है कि नहीं करना होता? किया तो भी चलेगा और नहीं किया तो भी चलेगा, 2 डिजिट्स तक किया तो चलेगा। ओके सर, डन। ओके डन। डन सर। ओवर। चलिए, सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं। At what price per unit would part number 32 to be entered in the store's ledger if the following invoice was received from a supplier? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्राइस पर यूनिट, सो कॉस्ट पर यूनिट जैसा ही है। 200 units, number A 32 at 5 rupees, so 1000 is our cost. 220% डिस्काउंट वो हमने माइनस किया 800, जीएसटी हमने ऐड किया 96, 896, एंड पैकिंग चार्जेस ये भी हमने ऐड किए
2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days. इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जो हम लोग डोंट रिकॉर्ड. और जीएसटी का डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग क्रेडिट. तो इसका क्रेडिट इज अवेलेबल. तो डू नॉट कंसिडर कॉस्ट में. कॉस्ट में कंसिडर मत कीजिए. सो 1000 माइनस 200 इज 800. 800 में से पैकिंग ऐड करेंगे 50. सो 850 इज अवर कॉस्ट. 850 एंड 200 यूनिट से डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा 4.25. यस, इट्स अ फॉर्मूला. सो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. बहुत ही घटिया टाइप का क्वेश्चन था ये. सो लिखिए एक बार. लिखिए लिखिए बेटा. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. जल्दी जल्दी लिखिए. Two hundred units net cost 800. Yes, normal pencil को 800. उतने मिस्टेक बाद में बता दीजिए डिम्पल जी. स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब बाद में समझ में आ जाएगा. और भेज भी दीजिए तुरंत भैया को, मतलब आने के बाद तुरंत कर लेगा. इलस्ट्रेशन 2 का पेज नंबर क्या था? 0.16. ऐसा लिखिए. जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है ये. लिख लीजिए फटाफट. हो गया क्या लिख के? डिम्पल जी कहां तक हुआ? लास्ट लाइन. एस जीएसटी था या सी जीएसटी था? ओनली जीएसटी था. So GST is not a cost because credit will not be available. Input credit will be available. Sorry, will be available. और इंडेक्स में लिख दीजिए. If input of GST is taken, then it's not a part of cost. Z कैटेगरी का क्वेश्चन था. If input of GST is taken, then it's not a part of cost. Over.
ओवर सर। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, illustration 3, कैलकुलेट EOQ, ये आया होगा। इफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, हाँ, एंड स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। साक्षी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। लिख के रख क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। अभी फॉर्मूला भी याद हो गया आपको बेटा? कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000, तो साक्षी 10,000 को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग फॉर्मूला में? AOC A। वेरी गुड बेटा, A। ऑर्डर कॉस्ट प्लेसिंग द ऑर्डर इज 50 रुपीज। O, कॉस्ट पर केजी क्यों इंपॉर्टेंट है? टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट। तो 2 into 8% is equal to C ना। So carrying cost is always on purchase price। क्या याद रखना? carrying cost always on, ये लिख के रख, हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो याद रहेगा। carrying cost is always on purchase price। तो बता कितना आंसर आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2 into 10,000 into 50 divided by 0.16। Say yes or no? So 12991। अंडर रूट का बटन दबाने के बाद 2500। जिनको भी कैलसी पे नहीं मिला बेटा वो लोग एटलीस्ट बता दीजिए 2500। सो और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? 10,000 डिवाइड बाय 2500, मतलब कितने ऑर्डर्स बेटा? 4 ऑर्डर्स। 4 ऑर्डर्स आंसर चाहिए आपका। यस सर। 2000। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था बेटा? इधर लिखो EOQ इज इक्वल टू ऑर्डर साइज। EOQ इज इक्वल टू ऑर्डर साइज। EOQ is equal to order size in one order number of units। ये कुछ भी मत लिखो। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू कैसे निकाला बेटा? ये भी लिख देना। क्या निकाला? डिवाइड बाय EOQ, दैट इज ऑर्डर साइज। ये भी लिख देना इंडेक्स में। कौन से टाइप का क्वेश्चन था ये? जेड कैटेगरी का था ना? यस सर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ। ऑर्डर साइज। अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ, दैट इज द ऑर्डर साइज। Over? Over sir। Yes. Now, write down the answer. होने के बाद डन बोल देना बाद में। डिम्पल एंड तमन्ना।
लिखो फटाफट अच्छे से। एग्जाम में फुल फॉर्म्स क्या होते हैं वो नीचे लिखना। कॉस्ट पर ऑर्डर है ये। एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखना। कोई भी माइक मत चालू कीजिए अपना, क्योंकि यूट्यूब वाले फिर देख नहीं पाते हैं। पूरा हो गया बेटा, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाइए। देखिए ये हमने कल ही सॉल्व किया था शायद से, हाँ या ना? एंड डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट इफ न्यू प्राइस is rupees 12.80। अभी 12.80 होगा तो क्या बदलेगा? कैरिंग कॉस्ट। देखो पहले पूछा है कॉम्प्यूट ईओक्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट बदलने वाला है एंड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है? तो भी इंस्टीट्यूट ने परचेस प्राइस भी लिया हुआ है। एक्चुअली मेरे हिसाब से सिर्फ क्या लेना चाहिए था, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, बट आईसीआई ने क्या कंसिडर किया? परचेज प्राइस। हाँ ये भी ध्यान में रखो। ओके सर। परचेस प्राइस ऑल्सो, जो मुझे सही नहीं लगता है। तो 5,000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो? सर क्या हम लेंगे? हाँ जी वो गलत है मेरे हिसाब से। परचेस प्राइस ही लेना चाहिए था, सॉरी नहीं लेना चाहिए था। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट हमने 400 कल भी निकाला था शायद से। हाँ सर। हाँ जी। और यदि हमारा 12.8 हमने परचेस प्राइस यूज किया तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा हमारा? 12.8 into 20%, 2.56। तो ईओक्यू कितना आएगा? 2 into A कितना है? 5,000। O कितना है? 16। ये कल बहुत देर तक हमने डिस्कस किया था। डिवाइड बाय 2.56, 250 आ रहा है इस बार। 6200 एंड 250 अंडर रूट करके, एंड 250 लिया तो 5,000 इंटू 12.8 परचेस प्राइस आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या आने वाला है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 16। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 5,000 डिवाइड बाय 250, और गोडाउन में आधा माल जाएगा 250 का इंटू 2.56। हमारा आंसर करेक्ट है। ये कैसे समझ में आएगा? एट ईओक्यू ये दोनों भी कॉस्ट इक्वल होती है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमारा आंसर करेक्ट है।
करेक्ट है? एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट पूछा तो नहीं करनी चाहिए, बट अभी ठीक है, अभी आईसीए ने कंसिडर किया है तो करो, फिर सेम क्वेश्चन आया था। हाँ, टोटल कॉस्ट के टाइम पे लेना चाहिए, पर इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट में लिया हुआ है। ओके सर। लिख रहे हो क्या बेटा? यस सर। 4 नंबर और 5 नंबर का इंडेक्स साथ में देता। ठीक है। आईसीए ने परचेज प्राइस कंसिडर किया है, इफ यू आस्क मी तो नहीं करना चाहिए। राइट सर। कोई भी माइक मत चालू कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। आरोही जी, इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि माइक चालू किया तो यूट्यूब वाले देख नहीं पाते हैं। देख के लिखिए, किधर भी गलती मत कीजिए कैलकुलेशंस में। डिम्पल जी, माइक मत चालू कीजिए आप भी फिलहाल, पूरा प्रॉब्लम होने के बाद ही चालू कीजिए। ओवर सबका हो गया डिम्पल जी? ठीक है, आगे जाते हैं। 5 नंबर ऑलरेडी सॉल्व करवाया था ना मैंने आपको? यस सर। सो 5 नंबर देखो, इस तरीके से सॉल्व करो।
टेबल फॉर्मेट में। मैंने जैसे सॉल्व किया है उसी फॉर्मेट में सॉल्व करो, सिर्फ कैलकुलेशंस देखो कहाँ पे गलत नहीं हुए हैं। ओके, प्री ऑर्डर लेवल फॉर्मूला, और फॉर्मूला के हिसाब से टेबल बनेगा। चलो प्री ऑर्डर लेवल करो इसको, प्री ऑर्डर लेवल। डिम्पल जी मिस्टेक्स को ध्यान में रखो जहां जहां पे भी है। चलो अभी माइक ऑफ रखो सब लोग, और आंसर करेक्ट है क्या नहीं वो भी चेक करना साइड बाय साइड। कॉपी पेस्ट मत करो, हो सकता है तो फॉर्मेट सामने रखो, खुद से सॉल्व करो और बाद में देखो। टेबल फॉर्मेट कर लो लगे तो, कि पूरा कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आंसर को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए ओरली। ये हमने कल ही किया था इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नवीन आपने बोला 5 नंबर ही नहीं किया, ये क्यों बेटा? मतलब अच्छा टीवाई के का 5 नहीं किया, ओके ओके ठीक है। मुश्किल था क्या वो? ओके ओके ठीक है। ये कितना टाइम गया कल तमन्ना जी आपका? पूरा होमवर्क 35 मिनट्स में हुआ? अच्छा, और होमवर्क? हाँ तो अच्छा खासा टाइम गया ना, वही चाहिए था मुझे। नवीन आपको कितना टाइम गया कल कॉस्टिंग में? अच्छा, मतलब कल तूने कॉस्टिंग में दिन था तेरा पूरा क्या? अरे वाह, वेरी गुड। कल अकाउंट्स का लेक्चर आ गया था क्या? यूट्यूब पे आ गया ना? ऐप में से देख रहे, ओके। एवरेज ये क्या ए में या बी में? एक गलती मैं जानबूझ के रखता ही हूं ताकि आप कॉपी पेस्ट ना करो। कर देना रेक्टिफाई इस टाइम। और किधर है चेक करो गलतियां। रीऑर्डर लेवल हो गया क्या तमन्ना जी आपका? एलू 5 का पेज नंबर क्या है बेटा? 2.28 ऊपर लिखे क्या 4? और इसको भी इस बार नोटबुक अच्छे से मेंटेन करो। अभी जो गलतियां पहले की है, मिनिमम लेवल भी हो गया लिख के बेटा। जो गलतियां पहले की उसको मत दोहराइए। नोटबुक को अच्छे से रखिए, फाउंडेशन में नहीं रखा था जिन्होंने
इस बार अच्छे से रखो विद इंडेक्स, सब कुछ लिख के दे रहा हूं मैं। फिर अब भी कर लीजिए, बाद में मत कीजिए, टाइम नहीं है इतना। प्रेजेंटेशंस पे ध्यान दीजिए। डिम्पल, मेरा ओरिजिनल हैंडराइटिंग फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तमन्ना जी हो गया? चलिए, 5 क्वेश्चंस आपके हो गए। और है टीवाई के शुरू होंगे अभी। 6 है। इलू 6 पहले सॉल्व करके बताऊंगा। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता ही है क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल का ROL माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, एंड डेंजर लेवल का एवरेज यूसेज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। रीऑर्डर क्वांटिटी का ही मतलब होता है EOQ, ये ध्यान में रखो। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का ही मीनिंग होता है EOQ। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेस ऑर्डर, अभी मैं एक एक को पूछूंगा, जैसे कि सॉल्व करते टाइम, फिर कॉपी करते टाइम, ठीक है। राहुल बेटा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बेटा? सर AOC में सी सर। राहुल C, A या O? यस सर, ओ प्लेसिंग परचेज ऑर्डर। अरे कुछ भी बोल रहे हो राहुल। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेस ऑर्डर, इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट ना। यस सर सॉरी। क्या कर रहे हो राहुल? संयम, शिवम कुमार बोलिए। और राहुल गलत हुआ तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट बोलने की कोशिश कीजिए। इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट O है। राहुल कल सॉल्व नहीं किया ना? सर
बेटा सीए बनना है तो तुझे एक्सक्यूज नहीं देते हुए सभी सम्स करने पड़ेंगे। अभी देख, आज एक पहली बार ही डांट रहा हूं, उसके बाद नहीं डांटूंगा कभी। कुछ भी एक्सक्यूज मत देना, और ये बोलना ऐसे कि ये वो है, ए है, खुद से करना चाहिए। ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ऋतुराज, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। A. A, annual requirement. Purchase price per unit inclusive of transportation cost. So ये purchase है Not important. okay. Q not important, as carrying cost in rupees given. Carrying cost in rupees given. Percentage में दिया रहता तो ठीक है. Oh, okay sir. And cost of storage C. is C. 2 into 5,000 into 20 divided by 5. कितना आंसर आ रहा है ऋतुराज? $200 आ रहा है क्या 200, yes. ऋतुराज? ऋतुराज नहीं है क्या? No sir. बोलो ना बेटा फिर। कितना आएगा? अरे वाह, उमा कितना आया बेटा? 200। चलो रीऑर्डर लेवल के सामने मुझे बता, मैक्सिमम यूसेज कितना है इसमें से? रेट ऑफ कंजम्पशन 20, 20. एवरेज 15 है तो मिनिमम कितना आएगा? So, मैक्सिमम 20, एवरेज 15 तो मिनिमम 70.5. 10। इसके बीच में 5 का डिफरेंस है तो इनके भी बीच में 5 का डिफरेंस होगा। Okay. हाँ जी। सो मैक्सिमम इज 20 एंड लीड टाइम कितना है मैक्सिमम? 15 days। सो 20 into 15, 300. 300। ROL 300 प्लस ROQ कितना निकाला हमने? 200. 200 एंड मिनिमम यूसेज 10 10 per day. एंड मिनिमम लीड टाइम 5. 5। सो मिनिमम लीड टाइम into minimum usage is 50। 450. करेक्ट है? Yes sir. सो आंसर इज 450। ROL कितना निकाला मिनिमम लेवल में? 4 minimum level is 300. 300 निकाला ना? Yes sir. What is average usage into average lead time? Average is 15 into 15 into 10, 150. 150। And here 15, and now what is average emergency lead time? 4. 4, so it is 60। ये सिंपल था। Yes sir. Minimum usage is 10 and EOQ is 200। चलो लिखो, इलू 6, पेज नंबर क्या है इलू 6 का? 2.29। टीवाई के 6 इसी के जैसा है। ओके ठीक है, लिख लेंगे बाद में, लाइन बाय लाइन सभी सॉल्व कर देंगे। रीऑर्डर ही लिखना है।
एक्चुअली मैं आज क्लास लेने वाला नहीं था और बोला डेडिकेशन लेवल आप लोगों में भी इतना है तो मेरे में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे आज बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ था। यस, 200 के बाद माइनस करो। मैं सोचा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूं आज, शायद से किसी किसी ने मैसेज भी पढ़ा होगा। ये नवीन, हाँ जी, तो वो मुझे ऐसा लगा जाने दीजिए कि अननेसेसरी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में फेस कर लूंगा, बट आप लोगों का सेशन मिस ना हो। यस, डन सर। बीच में एक आध दिन मैं छुट्टी लूंगा ओके सर। क्योंकि कंटिन्यूअस फिर एक आध दिन तो नींद होती नहीं है, तो आप सभी उस दिन नींद लीजिए प्रॉपर। आपको तो सोने को भी मिलता नहीं है। राइट सर। हाँ जी, तो एक दिन बीच में मैं आपको छुट्टी दूंगा, डोंट वरी। जिस दिन मुझे लगेगा बहुत सारे प्रॉब्लम होमवर्क में, उस दिन दूंगा मैं आपको, तो एक दिन नींद लीजिए अच्छे से। आशीष जी 6 बजे तो उठ ही सकते हैं ना आप लोग? अथर्व का आज प्रॉब्लम हो गया। 6 बजे कैसे नहीं उठ सकते, ये मुझे नहीं समझता उल्टा। दक्ष भी 5:45 को उठ जाता है क्योंकि स्कूल ही 7 बजे होती है, तो आप लोग क्यों नहीं? अभी हम लोग टीवाईके के पास जाएंगे ना। सो सबसे पहले तो इंडेक्स कंप्लीट करो। इंडेक्स में, हाँ पता है मुझे, टीवाईके मतलब उतने ही जो इससे रिलेवेंट है। हाँ जी, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन था। ईओक्यू टाइप 2 हुआ, टाइप 2 लिखो ईओक्यू। 4 नंबर भी शायद से ईओक्यू का ही था ना। एंड इधर वेरिएबल कॉस्ट मीन्स ordering cost plus carrying cost, but ICI considers Purchases also. purchase cost also. Okay sir.
नंबर हो गया था ना, 4 नंबर ही चल रहा था ना। Yes, sir. हाँ जी, 5 नंबर इज टाइप 3 लेवल्स एंड 6 नंबर भी टाइप 3 लेवल्स। कैटेगरी 4, 5, 6 का लिख के दिया है। 4 का मुझे Z लगा, 5 उसके बाद 6 लिखो। डिम्पल, इंडेक्स कभी बाद में पढ़ते हो क्या? फाउंडेशन में पढ़ा था इंडेक्स। चलो अच्छी बात है, होता है फायदा। हाँ सर, उसी की वजह से तो यहाँ पे इंटर में आया हूँ। ओके, इंडेक्स मेंटेन करना जरूरी है मतलब आपके हिसाब से। हाँ सर। और आधे बच्चे इंडेक्स देखते ही नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। इतनी मेहनत करने के बाद उनको शॉर्टकट ऑफ स्टडी नहीं पता होता है कि फटाफट इंडेक्स से पढ़ ले करके क्वेश्चन देख के। रिविजन्स में इंडेक्स ही पढ़ना चाहिए बार बार, फिर फायदा क्या, इतना हमने मेहनत किया हुआ। राइट सर। सो कुछ टेक्निक्स ही नहीं रहते। अपने अपने माइक म्यूट रखिए। राहुल जी, कल से परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। राहुल, ओके सर। क्या गलती हो गई आपसे? सर वो ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैरी क्यों नहीं किया? लेजीनेस नो। या जेन्युइनली? अभी जो है वो इससे तो चलिए, अभी नया टॉपिक है तो। हाँ जी।
ओवर तमन्ना, ओवर बेटा। ओवर सर। कितने टाइप के प्रॉब्लम्स हुए अब तक हमारे? 3 टाइप ना। यस, वेरी गुड। लास्ट में समरी बनाएंगे 100 पेजेस के बुक में कि कितने टाइप्स के प्रॉब्लम आने वाले हैं। ओके सर। बैठ गए ना दिमाग में ये क्वेश्चंस? इजी है एकदम। यस सर। एक बार प्रैक्टिस लास्ट में करना, अभी मत करना। अनिल एंड कंपनी बाइज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब आपके ऑर्डर साइज ऐसा है क्या आज? यस आदि, व्हाट इज द ऑर्डर साइज? 6,000 यूनिट्स लिख दो वहां पे। ऑर्डर साइज 6,000 यूनिट्स। ईच यूनिट कॉस्ट इज ₹1। क्यों इंपॉर्टेंट है आदि? यूनिट कॉस्ट लिखो टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट। ओके। लिखोगे तो सीखोगे, जितने बार लिखने वाले हो उतने बार सीखने वाले हो। टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट ₹1। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। क्या लिखो 25 के ऊपर आदि? ओ। The inventory carrying cost is ₹20% of the unit value। तो 20% of unit value बोले तो किसके ऊपर? कैरिंग कॉस्ट। 1 into 20%, 0.2 ना? Yes. Say yes or no? यस सर। Find out the total annual cost of inventory policy and calculate how much money can be saved by EOQ। EOQ कितना होना चाहिए था बेटा? ऑर्डर साइज कितनी होनी चाहिए थी? 2 into 6,000 36,000 is A into 25 divided by 0.2 0.2। 3,000। 3,000 यूनिट्स होना चाहिए था, यस सर। पर हमारी ऑर्डर साइज अभी 6,000 यूनिट्स है। मेरा एक क्वेश्चन है, ऑर्डर साइज बड़ी होगी तो कौन सी कॉस्ट कम हो जाएगी और कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? सर ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेरी गुड। अभी प्रॉब्लम में वैसे देखने गए तो डिस्काउंट इज गिवन और नॉट गिवन। जब डिस्काउंट नहीं दिया है ना, ध्यान में रखिए, क्या? आप किसको कंपेयर करोगे बेटा? EOQ। इलस्ट्रेशन 1 मत लिखिए, इसको TYK1 लिखिए। TYK1 पेज नंबर 2.79। 2.79। सो आप सिर्फ कंपेयर किसको करो? एज इज नॉट गिवन, क्या नहीं दिया है? सर आप सो उन्होंने सिर्फ एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी पूछा है। देखिए अभी आप लोगों का ऑर्डर साइज 6,000 यूनिट्स था, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यस बेटा आदि, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 6 ऑर्डर्स इनटू 6,000। कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 25। तो तेरा 150 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट का होगा एग्जिस्टिंग, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अभी गोडाउन में ऑर्डर साइज कितने का है तेरा?
existing are 6,000 units. दिया है ना ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज 6,000 यूनिट्स. यस सर. क्या करते हो क्या पता. उसमें से गोडाउन में कितने जाएंगे? 3,000. 3,000. डर मत. एंड कैरी कॉस्ट पर यूनिट कितना है? कैरिंग कॉस्ट 1.2 मतलब कितना रुपीज होगा? 600. है 600. 600 रुपया. सो टोटल 750. से यस और नो? यस सर. ईओक्यू के कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे बेटा? सर 6,000 के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 6. 36,000 डिवाइड बाय 3,000. ऑर्डर साइज ना ईओक्यू 12 ऑर्डर्स. 12 ऑर्डर्स इनटू एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट? 25. 25. तो कितना होगा? 300. 300. एंड कैरिंग कॉस्ट उसमें से कितना जाएगा? तो 3,000 इंटू करेंगे. नहीं 1,500. क्या 1,500? हाँ 300. 3,000 का ऑर्डर साइज है तो 1,500 गोडाउन में इंटू 0.2. 0.2 कितना? 300. से सेम. क्या कर रहा है? 1,500 इंटू 0.2 150 होता है क्या? 300 प्लस 300 600. और ऊपर कितना था? 750. 750. कितना बचा लिया? 150. क्या कैलकुलेशन कर रहा है आदि? किधर ध्यान है? क्यों इतना? हर एक जन ने अच्छे से आंसर्स दो यार. अभी कॉस्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. ये क्या अकाउंट्स का सेशन नहीं है तुम्हारा. ये 2 साइडेड होना चाहिए. राहुल ये 2 साइडेड लेक्चर रहेगा बेटा. ठीक है सर. हाँ चलो करो. बाकी का हम लोग कल देखेंगे बेटा. 7:30 को मेरा नेक्स्ट सेशन है. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो डिम्पल जी. बाकी के लोग पॉज करके लिख लो. दूसरे बच्चों का भी लेक्चर है. सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए और रिकॉर्डेड वाले पॉज करके लिख लीजिए. चलो थैंक यू और वी विल मीट टुमारो.